जम्मू और कश्मीर। कहा जाता है धरती पर स्वर्ग अगर है कहीं तो वह बसी है यहीं कहीं। हिमालय की गोद में खिलती एक वादी जिसके नूर से चमकती है हिंदुस्तान की सरजमीन। धरती पर स्वर्ग के इस टुकड़े पर दशकों से आतंकवाद अपने फन फैलाए बैठा था, जिससे यहां परिंदों की उड़ान बंदूकों से बंधी थी और आए दिन इन खूबसूरत वादियों में दहशत गूंजती थी। इस सिलसिले को रोककर भारत के मुकुटमणि कश्मीर को देश का अभिन्न हिस्सा बनाने और इसके प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्राथमिकता में लिया। फिर 5 अगस्त 2019 के दिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के समक्ष आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के, जिससे आज देश का एक नागरिकता, एक निशान, एक विधान, समान न्याय और समान अधिकार का सपना साकार हो सका है। जम्मू कश्मीर को भारत के नक्शे में शामिल करना मोदी सरकार का मुकाम नहीं, बल्कि उस ओर बढ़ने वाला पहला कदम था। वर्षों तक विकास से वंचित रहे इस सुंदर क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी था, लेकिन इस राह पर 3 अड़चनें थीं: अलगाववाद, आतंकवाद और आर्थिक गतिविधियों की कमी। इन तीनों कारणों से जम्मू कश्मीर में मानव विकास सूचकांक का स्तर निचला था। इसकी वृद्धि के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में शांति सुनिश्चित करना जरूरी समझा। मोदी सरकार ने वहां लोकतंत्र पहुंचाने का काम किया। जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायत के चुनाव हुए, जिसमें 32,000 चुने हुए पंच सरपंच आए, जो आज प्रजातंत्र की तस्वीर मजबूत करते हुए गांवों का विकास कर रहे हैं। गृह मंत्री ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जंग छेड़ी। इसके लिए मोदी सरकार ने सकारात्मकता से आगे बढ़ते हुए कानून का सख्ती से कार्यान्वयन, काउंटर इमरजेंसी ग्रिड में वृद्धि और काउंटर रेडिकलाइजेशन पर नियंत्रण करके युवा शक्ति को मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप कश्मीरी घाटी में नागरिकों की मृत्यु में 82% की कमी आई है। कुल मृत्यु में 72% की कमी हुई है, जबकि हिंसक घटनाओं में 68% की कमी आई। जम्मू कश्मीर में अब 2 झंडे खत्म, 2 संविधान खत्म, पठानकोट नाका परमिट खत्म, पत्थरबाजी खत्म। अब आतंकवादियों के जनाजे नहीं निकलते। आतंकवादियों से जुड़े हुए लोगों को अब नौकरियां मिलनी बंद, 2 दरबार समाप्त, भ्रष्टाचार का उन्मूलन, स्थानीय भाषाओं कश्मीरी और डोगरी भाषाओं को मान्यता, धार्मिक स्थलों के गौरव की पुनर्स्थापना, विस्थापितों को पुनर्वसन, जम्मू कश्मीर पुलिस का सशक्तिकरण, नई आधुनिक जेलों का निर्माण, विधानसभा और लोकसभा परिसीमन, आदिवासियों, दलितों और वंचितों को आरक्षण, हिंदू संपत्ति कानून, पंचायतों के चुनाव, पंचायतों को सीधे फंड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म का विकास, मूलभूत ढांचे का विकास। जब मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने जम्मू कश्मीर में शांति सुनिश्चित की, तो उसने क्षेत्र के विकास को नए पंख दिए, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए मोदी सरकार ने 80,000 करोड़ का पैकेज सैंक्शन किया, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में IIT, IIM और एम्स खोलने और बिजली उत्पादन, राजमार्ग विकास, सिंचाई योजना जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शुरू हुए। 2019 से 23 के बीच 8,222 किलोमीटर सड़क के निर्माण द्वारा 406 नई बस्तियों को जोड़ा गया। इसके साथ जो परियोजनाएं पिछले कई दशकों से रुकी हुई थी, उनका पुनरारंभ हुआ। एक मजबूत आधिकारिक ढांचे से क्षेत्र में एक लाभदायी औद्योगिक संरचना की ब्लूप्रिंट तैयार की गई।
आकर्षक नीतियों को आकार देते हुए सरकार ने जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों को 28,400 करोड़ रुपए की सहायता दी। यहां के विशेष उत्पादों की गूंज विश्व भर में पहुंचाने के लिए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया गया। ABA जैसे जम्मू कश्मीर में युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए गए। SES के तहत 51,004 यूनिट स्थापित किए गए, जिससे 2.3 लाख नवयुवक एवं युवतियों को रोजगार मिला। 70,000 युवाओं को मिशन यूथ से आजीविका का साधन प्रदान किया गया और विभिन्न विभागों में 25,450 पदों पर भर्तियां शुरू की गई। साथ ही यहां 70,576 SHGs की स्थापना की गई। तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत उद्यमी महिलाओं को प्रशिक्षण एवं वित्त सहायता दी जा रही है और हौसला कार्यक्रम के द्वारा महिला उद्यमियों का प्रशिक्षण और वैश्विक मार्केट से जोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की योजनाओं का 100% क्रियान्वयन हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन से हुआ खुले में शौच मुक्त जम्मू कश्मीर। आयुष्मान भारत से हर नागरिक को मिला 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत 1,35,162 घरों का निर्माण। जल जीवन मिशन से सभी जिलों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। पोषण अभियान के तहत 8.97 लाख लाभार्थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना से जुड़े 49,870 लाभार्थी। PM किसान के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान 12.47 लाख किसानों के खाते में 2,336 करोड़ रुपए सीधे जमा। श्रीनगर से शारजा अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू। जम्मू और श्रीनगर से रात्रिकालीन हवाई यात्रा शुरू। जम्मू कश्मीर में शांति और विकास होता देख सैलानियों को अपनी खूबसूरती से मोहने वाले इस क्षेत्र में पर्यटन तेजी से बढ़ा है। 2022-23 के पहले 6 महीनों में लगभग 1.89 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर आए। वंचितों को मिला उनका अधिकार। पहाड़ी समुदायों को 4% आरक्षण दिया गया और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया गया। इसके साथ राज्य के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए वन उत्पाद में फायदे, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य योजनाओं में समावेश किया गया। केंद्र सरकार की छांव में आते ही जम्मू कश्मीर किसी गुलिस्तान की तरह फिर संवरने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में प्रगति रथ पर चलने लगा है। नहीं चलती बंदूकों की जुबां अब यहाँ। बरसों बाद भारत के सर का ताज फिर चमकने लगा है।